दुनिया भर के साइंसदान और माहिरीन फल्कियात कहीं ना कहीं मौजूद खलाई मखलूक का खोज लगाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। इतनी बड़ी कायनात में आखिर कहीं ना कहीं तो जिंदगी मौजूद होगी, तो फिर हम अब तक इसका सुराग लगाने में नाकाम क्यों रहे? दोस्तों, सवाल यह है कि अगर इस कायनात में हमारे अलावा कोई और भी है तो आखिर वो कहाँ है और अब तक हमारा इससे राब्ता क्यों नहीं हो सका? ये मशहूर सवाल दुनिया का पहला जोहरी रिएक्टर तैयार करने वाले इटली के मशहूर तिबियात दान एनकेरो फर्मी ने पूछा था। सब कहाँ है, लेकिन इसका कोई जवाब आज तक नहीं मिल सका। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अमेरिकी खलाई इदारे नासा की जानिब से सन 2009 में लॉन्च की जाने वाली केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने हमारी जमीन के इर्द गिर्द यानी हमारी कहकशां के अंदर सैकड़ों सैयारे दरियाफ्त किए। इस दरियाफ्त की बुनियाद पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिर्फ हमारी कहकशां के अंदर कम से कम खरबों की तादाद में सैयारे मौजूद हैं और कायनात में ऐसी अरबों कहकशाएं मौजूद हैं। अगर फर्ज किया जाए कि हमारी कहकशां में मौजूद 10,000 में से किसी एक सैयारे पर भी जिंदगी मौजूद है, तब भी कम से कम 5 करोड़ मुमकिन सैयारे ऐसे हो सकते हैं जहां जिंदगी मौजूद होनी चाहिए। हमारी जमीन कायनात में होने वाले एक बड़े धमाके यानी बिग बैंग के 9 अरब साल बाद तश्कील पाई। फर्ज करते हैं कि इस तवील अरसे के दौरान हमसे पहले किसी सैयारे पे जिंदगी जन्म ले चुकी होगी। इस सैयारे की मखलूक रफ्ता रफ्ता इतकाई मराहिल से गुजर कर एक जदीद मखलूक बनी हो और उसने हम जैसी या हमसे भी बेहतर टेक्नोलॉजी तैयार कर ली हो। गो कि आज जमीन पर जितनी भी टेक्नोलॉजी मौजूद है वो गुज़िश्ता सिर्फ 100 साल के अरसे में सामने आई। लेकिन चले हम इस गायबाना खलाई मखलूक को रियायत देते हैं कि इसे अपनी टेक्नोलॉजी को जदीद तरीन सतह पर लाने में कई लाख साल लगे, तो अब तक इस मखलूक को टेक्नोलॉजी के जरिए कम से कम हमारी पूरी कहकशां तो फतह कर लेनी चाहिए थी। और मान लिया कि ऐसा ही हुआ हो, उस खलाई मखलूक ने तवानाई पैदा करने वाले सैयारे खला में छोड़ रखे हों या फिर ऐसे फन पारे तख्लीक किए हों जो खला में मौलिक हो और हमें चमकते सितारों और मुख्तलिफ खलाई मज़ाहिर की सूरत में दिखाई देते हों, तब तो ऐसी मखलूक से रब्ता करना कोई मुश्किल काम न था कि इनके खारिज करदा सिग्नल्स खला में जा बजा मौजूद होंगे। लेकिन फिर भी हम उन्हें ढूंढने में नाकाम हैं। आखिर क्यों? इसका सबसे आसान और मुमकिन जवाब तो ये हो सकता है कि निहायत तरक्की याफ्ता ज़हीन और जदीद टेक्नोलॉजी की हामिल उस मखलूक ने कहकशां का कंट्रोल हासिल कर लिया हो और उन्होंने मसनूई तरीके से खलाई खामोशी तारी कर रखी हो ताकि किसी मुमकिन दुश्मन से बच सके। इसी में उनकी बका है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ऐसी जदीद मखलूक लाखों साल पहले खुद ही मिट चुकी हो क्योंकि उनकी तैयार करदा टेक्नोलॉजी उनके काबू से बाहर हो गई हो और उसने पूरे सैयारे को तबाह कर दिया हो। या फिर एक आम सा ख्याल कि मुमकिन हो वो मखलूक इतनी ज़हीन ना हो कि इतनी तरक्की कर सके, या फिर वाकई हम ही इस कायनात की वाहिद तहजीब हों। दोस्तों, बहुत सी तरक्की कर लेने के बावजूद हम अब तक सैयारों और सितारों की बहुत मामूली सी तादाद के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात हासिल कर सके हैं। तो ये भी मुमकिन है कि खलाई मखलूक की तलाश के लिए हम गलत सिमत में देख रहे हों। एक और दिलचस्प नजरिया ये भी है कि मुमकिन है कि खलाई मखलूक ने जान लिया हो कि जिंदगी सिर्फ मालूमात के पेचीदा निज़ाम का नाम है जिसके लिए जिसामत कोई मायने नहीं रखती। जैसे जमीन पर इजाद किया गया स्टीरियो सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता छोटा होकर मामूली से आईपॉड की सूरत हाथों में समा गया, वैसे ही खलाई मखलूक ने भी खुद को माइक्रोस्कोप लेवल तक मुंतकिल कर लिया हो। ऐसी सूरत में मुमकिन है कि हमारी कहकशां खलाई मखलूक से भरी पड़ी हो लेकिन हमें उनकी मौजूदगी का इदराक ही नहीं। एक और अछूता नजरिया जानना भी आपके लिए दिलचस्पी से खाली नहीं होगा। ये भी हो सकता है कि इंसान के दिमाग में मौजूद ख्यालात दरअसल खलाई शय हो। वो ऐसे कि हम देखते हैं कि हमारा ज़ाहिरी जिस्म तो मर जाता है लेकिन हमारे आइडियाज और ख्यालात जमीन पर मौजूद इजादात, किताबों और फन की सूरत में जिंदा रहते हैं और ये अपने अंदर पूरी एक दुनिया, एक अछूती दुनिया रखते हैं। मुमकिन है कि खलाई मखलूक ने खुद को इर्तिकाई मराहिल से गुजार कर ऐसे जिंदा रहने का राज जान लिया हो। नाजरीन, इनमें से कौन सा नजरिया हकीकत के कितना करीब है ये कहना मुश्किल है। शायद हम कभी खलाई मखलूक का सुराग लगाने में कामयाब हो जाए या फिर हम ये अधूरी ख्वाहिश लिए ही खत्म हो जाएं और खलाई मखलूक का राज कभी न जान सकें। लेकिन अब एक चीज जान लें, अगर खला में कोई मखलूक है तो इस बात का कभी इम्कान है कि वो साजगार खित्ते में मिलेगी। साजगार खित्ता किसी सितारे के गिर्द उस इलाके को कहा जाता है जहां ना बहुत गर्मी हो और ना बहुत ठंड। खलाई मखलूक की जिंदगी के साथ हमारी दिलचस्पी गैलीलियो की नई दूरबीन के बाद शुरू हुई जिससे हमें 17वीं सदी के आगाज में आसमानों में देखने की सहूलत मिली। शुरू में चांद पर नजर आने वाले धब्बों को समंदर समझ लिया गया और ये ख्याल किया जाता रहा कि शायद इनमें जानदार पाए जाते हैं। लेकिन अब हम जानते हैं कि ये धब्बे समंदर नहीं बल्कि चांद की सतह पर शहाब साकिब के टकराने से वजूद में आने वाले गड्ढे हैं।
माहिर फल्कियात विलियम हर्शल ने सन 1870 की दहाई में कहा था कि सुर्ख सैयारे यानी मरीख पर रहने वाले मरीखी बाशिंदे इंसानों के मुकाबले में तवील हो सकते हैं। उन्होंने ज्यादा ताकतवर दूरबीनों को इस्तेमाल करते हुए मरीख के हुजम के साथ साथ इसके मौसम और दिनों की लंबाई का तखमीना लगाया। विलियम हर्शल का कहना है कि सुर्ख सैयारा हमारे सैयारे के मुकाबले में छोटा है, चुनाचे उसमें कम कशिशे शकल है, जिसका मतलब है कि मरीख के बासियों के कद लंबे होंगे। मशहूर जर्मन फिलोसोफर इमानुएल कांट ने दावा किया था कि खलाई मखलूक की जहानत का ताल्लुक उसके सूरज से फासले पर मुनहसिर है। चूंकि अतारत सूरज से करीब है, इसलिए इसके बासी अहमक, जबकि ज़हल कांट के जमाने में दरियाफ्त शुदा सबसे दूर सैयारा के बाशिंदे इंतहाई ज़हीन होंगे। स्कॉटलैंड के एक पादरी और साइंस के उस्ताद टॉमस डिक ने सन 1848 में निज़ाम शमसी के अंदर रहने वाली खलाई मखलूक की तादाद का हिसाब लगाने की कोशिश की। उन्होंने पेशगोई की कि अगर निज़ाम शमसी के तमाम सैयारे इतने ही गुंजान आबाद हों जितना इस वक्त का इंग्लिस्तान था, तो 280 अफराद फी मुरब्बा मील के हिसाब से शमसी निज़ाम की कुल आबादी 22,000 अरब होनी चाहिए। निज़ाम शमसी में जिंदगी को तलाश करने के लिए बेहतरीन जगह मुमकिन तौर पर मरीख जैसे करीबी सैयारों पर नहीं हो सकती, बल्कि दूर बसने वाले ऐसे चांदों पर हो सकती है, जैसे कि पोरोमा जो मिस्त्री के गिर्द घूमता है, और एन्सेलाडस ज़हल का एक चांद। इन दोनों चांदों पर माए समंदर पाया जाता है। खलाई माहिरीन का तखमीना है कि सिर्फ हमारी कहकशा में जमीन जैसे 40 अरब सैयारे मौजूद हो सकते हैं। अब तक उनमें से 3800 के करीब सैयारे दरियाफ्त किए जा चुके हैं। ताहम अगर आप पूरी कहकशा की पैमाइश करेंगे तो इसमें अरबों साल लग सकते हैं। बहुत से माहिरीन का ख्याल है कि इतनी बड़ी तादाद में पाए जाने वाले सैयारे के सैयारे बंजर नहीं हो सकती और कहीं ना कहीं तो जिंदगी मौजूद होने का इम्कान है। लेकिन दूरबीन से दूर दराज वाक़े सैयारों पर मौजूद जिंदगी के आसार कैसे मालूम किए जा सकते हैं, क्योंकि दूरबीनें इतनी ताकतवर नहीं कि दूसरे निज़ाम हाय शमसी के सैयारों की तस्वीर ले सकें। एक तरीका ऐसे गैसों का खोज लगाना है जो जानदार पैदा करते हैं। मिसाल के तौर पर ज़मीन की फिजा में पाए जाने वाली मीथेन का बड़ा हिस्सा जानवरों का पैदा करता है। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा एलियाना कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।